हेलो। तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। क्या लिगेंड होते हैं हमारे? लिगेंड वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा वहां तक हो चुका था। आज हमको क्या करना है, हेक्साडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? वो लिगेंड जो कि क्या करते हैं, 6 डोनर एटम को डोनेट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जाम्पल क्या है? EDTA, इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो आप देखो कितने डोनर एटम है इसके पास। एक ऑक्सीजन के पास हो गया, दूसरा इस ऑक्सीजन के पास है, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा नाइट्रोजन के पास होता लोन पेयर, छठा ये रहा। तो ये क्या होता है हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड, जो कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है? जो कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद देखना हमको एम्बीडेंटेड लिगेंड की। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? वो लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा क्या हो, डोनर एटम हो। वो लिगेंड जिसके पास क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम हो, बट वो एटम जो भी अटैच है उससे लिगेंड से, वो कितना होता है, एक ही एटम अटैच होता है लिगेंड से। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड। और इसके एग्जाम्पल क्या आपका, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है, और नाइट्रो। ठीक है ना, मतलब क्या, इसके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, पर डोनेट कितना करेगा, खाली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है, चेलेटिंग लिगेंड। चेलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं हम ये देखते हैं हम। तो बाइडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं, सॉरी, यहां पर था बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जो कि क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं क्या, 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा क्या करते हैं, हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड विच फॉर्म 2 और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, और एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, उस रिंग जो फॉर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम, चेलेट, और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम, चेलेशन। जैसे कि एग्जांपल है, मैं लेता हूं क्या, कॉपर, इथेन 1,2 डाइमाइन, और ये हमारा क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इथेन 1,2 डाइमाइन। अब ये क्या करेगा, CH2 NH2 CH2 NH2। ठीक है, तो इनने क्या कर ली, इसके चारों तरफ रिंग फॉर्म कर ली। क्या फॉर्म कर ली इनने, इसके चारों तरफ रिंग फॉर्म कर ली। इसे ही क्या बोलते हैं हम, चेलेट। इसे क्या बोलते हैं हम, चेलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 4, ये लिगेंड है जो कि इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो ये रिंग फॉर्म हो गई ना, जो रिंग फॉर्म हुई है इसे क्या बोलते हैं हम, चेलेट। क्या बोलते हैं इसको, चेलेट। और इस फिनोमेना को, जो कि रिंग बनी है, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेलेट, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेलेट, फॉर्मेशन ऑफ चेलेट, वो क्या कहलाती है हमारी, इज कॉल्ड चेलेशन। चेलेशन, ठीक है, मतलब क्या, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, जब 2 या 2 से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और ऐसे बनाएंगे कि या 5 या 6 मेंबर की क्या हो जाएगी, रिंग फॉर्म हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं हम, चेलेट। और जो कंपाउंड बनता है उसको चेलेट बोलेंगे, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, चिलेशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि लिगेंड से कितने, सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड अटैच हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, यानी कि द नंबर ऑफ लिगेंड दैट अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ कितने लिगेंड अटैच हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पहला लेते हैं क्या, कॉपर अमाइन कितना, 4 और 2+। देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा, ये ब्रैकेट, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड है हमारा, ये सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब डोनेट कर रहा है, या मतलब कितने अटैच हैं उससे, सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड। ठीक है, अमोनिया क्या होता है हमारा, मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक अमोनिया का 1, 4 अमोनिया का कितना हो गया, 4, यानी कि कितने लिगेंड अटैच है यहाँ पर, इससे 4 है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 4। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं क्या, FeCl6, ठीक है, 2-। अब देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे कितने लिगेंड अटैच है हमारे, 6 अटैच हैं। क्लोरीन क्या होगा हमारा मोनोडेंटेट, तो एक मोनोडेंटेट और 6 हो गए, तो हमारे कितना हो गया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6 हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं क्या, कॉपर ऑक्सलेट, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सलेट है ना हमारा वो मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, वो बाइडेंटेट है, यानी कि एक ऑक्सलेट का 2 और 2 ऑक्सलेट का 4 और 3 ऑक्सलेट का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा 6, क्योंकि ऑक्सलेट क्या है हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं क्या, K4 FeCN और 6 स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये ब्रैकेट जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब यहां पर मेटल से कितने लिगेंड अटैच है हमारे 6, और साइनाइड क्या हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसलिए कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6। ठीक है, और एग्जांपल हम इसके देखते हैं एक आधा, कोबाल्ट, क्लोरीन, इथिलीन 1,2 डायमाइन। अब देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा, क्योंकि जो बाइडेंटेट इथेन क्या हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, और इथेन पे कितना -2, 2 इथेन पे कितना हो गया -4 और 2 क्लोरीन है, इसलिए कितना हो गया +6 हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 6 लिगेंड अटैच है इससे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है। लिखा द स्पाशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, क्या स्पाशियल अरेंजमेंट किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल के अराउंड, किसका लिगेंड का, या दूसरे हम इसको बोल सकते हैं व्हेन द लिगेंड सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम दे ऑब्टेन पर्टिकुलर शेप। जब भी लिगेंड मेटल के चारों तरफ क्या होता है अपने आप को अरेंज करता है, तो वो एक शेप बनाता है, उस शेप को ही क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है Ml4 कोई लिगेंड है ये, और ये मेटल से अटैच है लिगेंड, तो कौन सी शेप बनाएगा, ये बनाएगा आपकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये क्या बनाएगा आपकी टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये क्या बनाएगा आपकी टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ लिगेंड मेटल के साथ बनाएगा यहां पर, ये क्या बन जाएगी मेरी टेट्राहेड्रल। जब लिगेंड मेटल के चारों तरफ अरेंज हुआ तो एक पर्टिकुलर शेप बनी, तो पहली शेप कौन सी हमारी टेट्राहेड्रल बनी। इसके बाद हम क्या देखते हैं स्क्वायर प्लेनर, ये क्या बन गई हमारी, इसे क्या, इस शेप का नाम क्या है हमारा स्क्वायर प्लेनर। ये मान लो Ml6 हुआ तो कैसी शेप बनाएगा, तो ये बनेगी आपकी कैसी लिगेंड, ये क्या हो गया आपकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो मतलब जब भी लिगेंड मेटल के चारों तरफ अरेंज कर होता है तो एक शेप बनती है, उस शेप को क्या बोलते हैं हम, उस क्या बोलते हैं उस शेप को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कुछ नहीं, जब लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम एनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, कोई भी लिगेंड अगर मेटल के चारों तरफ कोई भी लिगेंड अगर अरेंज है तो काय के अंदर होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा काउंटर आयन, द आयनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब ये भी जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके बाहर जो भी चार्ज आया होगा यानी कि आयन आए होंगे, इसे क्या बोलते हैं हम काउंटर आयन। ठीक है, अब दो तरह के लिगेंड होते हैं हमारे, एक तो होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर when only one type of ligand take participate in complex formation, जब कॉम्प्लेक्स बनेगा और एक ही तरह का लिगेंड
पूरा कॉम्प्लेक्स बना दे उसे क्या बोलते हैं हम, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कि मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, प्लेटिनम अमोनिया 4। तो मतलब क्या है, प्लेटिनम के चारों तरफ क्या है, एक ही तरह का लिगेंड अरेंज है ना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि आप ये देखो, निकल, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो कैसा, मतलब एक निकल के चारों तरफ एक ही तरह के लिगेंड अटैच है ना, 4 के 4, कोई और तो लिगेंड नहीं आया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एक ही तरह का लिगेंड आया, इसे क्या बोलते हैं हम, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो और एक ही तरह का लिगेंड क्या कर रहा हो, पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जब हमारा आपका जब क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और उसके अंदर मेटल से एक तरह का लिगेंड नहीं, क्या डिफरेंट टाइप के लिगेंड जब अटैच हो मेटल से, उसे क्या बोलते हैं हम, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है हमारा, सिस्प्लेटिन, प्लेटिनम, अमोनिया और क्लोरीन। देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्लेटिनम से यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से कितने तरह के लिगेंड हैं, 2 तरह के, एक तो क्लोरीन है और एक क्या है, अमोनिया है। तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स बनाने के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका, CO Cl2, ठीक है, और En2Cl। अब देखो ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, दो डिफरेंट तरह के लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनाने में। पहला कौन सा, क्लोरीन है, दूसरा कौन सा, इथेन 1,2 डाइमाइड। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, अब देखते हैं हम नेमिंग ऑफ लिगेंड। ठीक है, कि हम लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या, नेमिंग ऑफ लिगेंड। ठीक है, जैसे कि क्लोराइड, एक बात याद रखना, आइड के आगे आएगा आपका क्या, आइड के आगे आपका आएगा आइडो, क्या था आपका, आइड के आगे का आइडो। जैसे कि क्लोराइड, क्लोराइड आयन है तो यानी कि क्लोराइड, आइड के आगे क्या आ जाएगा, क्लोराइडो। ठीक है, ब्रोमाइड है तो क्या आ जाएगा, ब्रोमाइडो। आयोडाइड है तो क्या हो जाएगा, आयोडाइडो। फ्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो। साइनाइड है, आइड आ रहा तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो, या दूसरा नाम होता है साइनो। ठीक है, हाइड्राइड आयन होता है तो उसके आगे क्या लग रहा है, हाइड्राइड, आइड यानी कि हाइड्राइडो। ठीक है ना, यानी कि आइड के आगे क्या आता है आपका, ये एग्जांपल है हमारे, आइड के आगे क्या आ रहा हमारा, आइडो। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सो, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सो। SO3 माइनस क्या है, सल्फाइड, तो सल्फाइटो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड के क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये सल्फाइड होता है तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड का सल्फाइडो। तो ये सारे एग्जांपल, इसके लास्ट में क्या आता है, आइड, तो क्या लगता है, आइडो। अमाइड, अमाइडो। ठीक है, इसका देखो ये होता है नाइट्रेटो N, अगर ये ऐसी फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो O। अब जितने भी 8 होता है, 8 के आगे क्या लगाते हैं हम, 8 के आगे क्या लगाएंगे हम, अगर लास्ट में 8 है तो क्या लगाएंगे हम, एटो। जैसे कि कार्बोनेट 8 लगाते हैं तो आगे क्या आ गया, कार्बेनेटो। ऑक्जेलेट 8 आता है तो क्या हो गया लास्ट में, ऑक्जेलेटो। जैसे कि सल्फेट 8 आ रहा तो क्या हो जाएगा, सल्फेटो। एसीटेट तो क्या हो जाएगा, एसीटेटो। थायोसाइनेट तो थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, नाइट्रेट तो नाइट्रेटो। तो 8 के आगे क्या आता हमारा, एटो, और आइड के आगे क्या आता हमारा, आइडो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमको देखना है कि न्यूट्रल लिगेंड वो होते हैं जिसके पास क्या होता है, चार्ज 0 होता है, जिसके पास चार्ज क्या होता है, 0 होता है। एक बार पीछे वाले के पास देखते हैं हम, इसके पास -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2। ठीक है, क्या हो गया हमारा, -2 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 इधर क्या हो गया, -2। ठीक है, इस पे -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1
-1। ठीक है, ये वो लिगेंड्स जिनके पास क्या था, चार्ज था, और एक लिगेंड ऐसे होते जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, मतलब चार्ज कितना होता है उनके पास, 0 होता है, उनको बोलते हैं क्या, न्यूट्रल लिगेंड। तो हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं आगे। देखो लिगेंड कौन कौन से हमारे, एक तो अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है हमारा, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि अमाइन, एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फोस्फाइन, ट्राइफिनाइल फोस्फाइन, पायरिडिन, ठीक है, मिथाइल, इथिलीन 1,2-डाइमाइन, मिथाइलमाइन, थायोकार्बोनिल, थायोयूरिया, ये वो हैं आपके जो कि क्या है, आपके न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इनके पास चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या, नेमिंग, यानी कि IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो रूल पहला देखो क्या, व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड बाई ट्राई टेट्रा पेंटा, अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो जैसे कि आपका इथीन 1,2-डाइमाइन, इथेन 1,2-डाइमाइन, उसके अंदर हमको क्या लगाना, हमेशा 20 लगाना है, क्योंकि नंबर सिस्टम है, उसमें क्या लगाएंगे, उसके आगे 20। अगर लिगेंड हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, हमारे कई तरह के लिगेंड हैं, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले उसका नाम लिखेंगे जो कि अल्फाबेट में, यानी कि ABCD के अंदर जो क्या आता है हमारा, पहले आता है, तो उसके नाम से हम स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं किसकी नेमिंग, दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं हमारे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो हम पहले किसकी नेमिंग देखेंगे, हम देखेंगे काहे की, हम देखेंगे पहले अनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे कैटायन का नाम, उसके बाद लिखोगे आप लिगेंड का नाम, फिर लिखोगे आप सेंट्रल मेटल एटम का, और सेंट्रल मेटल एटम के अंदर आपको जब आप नाम लिखोगे तो उसका नाम नॉर्मल नहीं लिखना है, उसका नाम जो है उसके नाम के आगे आपको 8 लगाना है ना। ये सबके मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आपके सबके जो भी आपके यूज होंगे। ठीक है, और बाद जो हम लिखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन फॉर्म में लिखने हैं आपको। ठीक है, यानी कि कैसे 1, 2, 3, 4, ये होती है हमारी रोमन फॉर्म। आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिख रहे हैं, रोमन फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपको क्या लगाना, सफिक्स लगाना 8। तो जैसे कि आयरन का हो गया क्या, फेरेट, कोबाल्ट का क्या होता है हमारा, कोबाल्टेट, प्लेटिनम का क्या हो गया हमारा, प्लेटिनेट, जिंक का क्या हो गया हमारा, जिंकेट, सिल्वर का क्या हो गया हमारा, अर्जिनेट, मर्क्यूरी का क्या हो गया हमारा, मर्क्यूरेट, कॉपर का क्या हो गया, कॉपरेट, ऑस्मियम क्या क्या गया, ऑस्मेट, गोल्ड का क्या हो गया, ऑक्सीडेट, क्रोमियम का क्या हो गया, क्रोमेट, निकल का निकलेट, सिलिकॉन का सिलिकेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, और पैलेडियम का पैलेडेट। ठीक है, तो एक एक करके हम किसकी बात करते हैं, हम अब इनका नाम लिखना चालू करते हैं कंपाउंडों का। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम काहे की, नेमिंग की। तो कंपाउंड लेते हैं पहला। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम एक एक करके देखेंगे नाम, अनायनिक कॉम्प्लेक्स का देखेंगे पहले, के बाद हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कंपाउंड ले रहा हूं पहला क्या, K4 FeCN6। सबसे पहले जब भी आप नाम लिखोगे तो आपको क्या निकालना पड़ता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। क्या निकालना है आपको, सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, एक पोटेशियम पे कितना होता है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो पोटेशियम पे कितना होता है +1, और 4 पोटेशियम पे कितना होगा, +4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, +4, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने 6 + 6। अब साइनाइड पे देखना कितना चार्ज होता है, तो आप पीछे देखो साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, देखो साइनाइड पे कितना होता है, -1, तो एक पे कितना हो गया, -1, और 6 साइनाइड पे कितना हो गया, -6। ठीक है, क्या इस कोऑर्डिनेशन के बाहर कोई चार्ज वगैरह है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम 0, सॉरी यहाँ पर -1 था,